वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हम लोग अब अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक करेंगे और वो हमारा है एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्लास 10th में अलजेब्रा का जो 4 टॉपिक है जैसे कि पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये तीनों मैं कवर कर चुका हूँ। अब जो टॉपिक है वो आपका है एपी। एपी दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये एक क्लास 10th में आने के बाद न्यू चैप्टर है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि ये कैसे करना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एपी क्या है। एपी एक सीरीज, अ सीरीज हुज कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। एक ऐसा सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपी। ओके, तो जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है, देखिए कैसे एग्जांपल अगर आप लेते हैं समझते हैं तो देखिए इधर 2 3 4 5 6, ये जो सीरीज है इस सीरीज का डिफरेंस हमेशा सेम है, 1 1 1 1 सब जगह इंक्रीज हो रहा है, तो ये एपी में है। आगे देखिए 5 10 15 20, ये भी जो सीरीज है इसका भी कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग एपी बोलते हैं। आगे देखिए जैसे कि 3 5 7, ये भी क्या है, हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ 2 बटा फिर 2 बटा फिर 2 बटा, इस सारा का सारा एपी में। आगे देखिए √2 2√2 3√2 4√2, ये भी जो आप सीरीज देख रहे हैं ये भी क्या है, एपी में, क्योंकि हर जगह क्या है √2 इंक्रीज हो रहा है। अब आगे देखिएगा जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सारा का सारा एपी में, क्योंकि एपी का मतलब होता है उसका डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो ये जो आप सीरीज देख रहे हैं इस सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैं सीरीज लिखा हूं ये सीरीज, इसको हम लोग पहला टर्म बोलते हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, ये n तक जाएगा। ठीक है, T1 T2 T3 T4 Tn तक जाएगा, T1 T2 T3 T4 Tn तक जाएगा, T1 T2 T3 T4 Tn तक जाएगा, T1 T2 T3 T4 Tn तक जाएगा। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। आप क्या देख रहे हैं, 1 था तो इसमें D नहीं था, T2 आया तो 1D, T3 आया तो 2D, मतलब एक D कम हो रहा है। तो जब Tn आएगा तो कहने का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक n कम होगा। ओके, एक d कम हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहले एपी को पहचान लिए, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं एपी में। ठीक है, तो हमारा जो एपी है, तो एपी में जैसे मान लीजिए हम इसमें कुछ टर्म जानना होगा, हमको 2 चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है टीएन, एक पढ़ना है एसएन। टीएन 2 साइड से, एक फ्रॉम स्टार्टिंग और एक फ्रॉम एंडिंग। स्टार्टिंग से टीएन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एंडिंग से होता है टीएन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लास्ट से। और एसएन का फॉर्मूला होता है 2, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है n/2 a प्लस l। ये 2 फॉर्मूला। ओके, तो जब डिफरेंस मालूम होता है तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जब लास्ट टर्म मालूम होता है तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, आपको ये बात पता होगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं हमारा जो इसमें पहले समझना होगा ए क्या होता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म होगा वो उसको हम लोग ए बोलते हैं। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, कहीं भी सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, या थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस कर लीजिए, या फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस कर लीजिए, तो इसको हम लोग डी बोलते हैं। डी मतलब सक्सेसर में से प्रीडिसेसर को माइनस कर लीजिए तो आपका डी निकल जाएगा। ओके, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, जो नंबर का पूछेगा, जैसे मान लीजिए बोलेगा 5th प्लेस पे कौन सा है, 10th प्लेस पे कौन सा है, 20 प्लेस पे कौन सा है, 25 प्लेस पे कौन सा है, तो इसको हम लोग n बोलते हैं। ठीक है, और tn का मतलब हो गया उस n के जगह पे कौन सा वैल्यू आया, जैसे 5th प्लेस पे कौन सा वैल्यू आया तो वो हो गया tn, 10th प्लेस पे कौन सा वैल्यू आया तो वो हो गया tn। ओके, और l का मतलब होता है लास्ट टर्म, जैसे मान लीजिए कोई एपी लिख रहा हूँ 5 10 20 15, इस तरह का जो एपी मान लीजिए 100 तक लिखा तो ये आपका l भी हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट रिकॉल करते हैं किस तरह से बनता है। तो आइए हम लोग एक एक करके एपी को रिकॉल करते हैं।
द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन कहेगा क्या, फाइंड ए डी T10 T20 ऑफ AP 3, 5, 7 इसका निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपका AP दिया हुआ है 3, 5, 7, इसका फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, कहीं भी माइनस कर लीजिए, 5 में से 3 गया 2, या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। और अब दो चीज हो गया, अब हमको निकालना था, तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स T10 a हो गया 3 प्लस 10 माइनस 1 और d के प्लेस पे 2, दैट मीन्स 3 प्लस 9 2 जा 9, इधर हो गया 2, 3 प्लस 9 2 जा 18, 18 और 3 21। ओके, तो इस तरह से T10 निकाल लिए। फिर T20 निकालना था, तो T20 दैट मीन्स a प्लस 19d, एक कम जाएगा, 10 था तो 9 आया ना, एक कमेगा, a कितना था आपका 3, 19 और d के प्लेस पे कितना 2, 3 प्लस 38 दैट मीन्स 41। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एक जैसे मान लीजिए कोई एपी दिया, एक एपी दिया आपको 3, 5, 7 डॉट 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 199, बोलेगा हाउ मेनी टर्म्स इन इट, कितने टर्म्स है इसमें, हाउ मेनी टर्म्स। तो सिंपल है, ए पता हो गया 3, डी पता हो गया आपका 2 और Tn पता हो गया, तभी तो n निकलेगा ना, यहां से लेके यहां तक n निकालना है, मतलब Tn पता है। अब Tn का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn हो गया 199, a हो गया 3, n निकालना है, d हो गया 2, 3 इधर आएगा तो 196, n माइनस 1 इंटू 2, 2 से कटेगा 2 9 जा 80, 2 8 जा 16, 98 n माइनस 1 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 99। ओके, तो इस तरह निकाल सकते हैं n का वैल्यू। इस एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, n कभी, n जो होगा n वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। n हमेशा जब भी होगा तो एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा। ओके, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, n को छोड़ के a हो, d हो, Tn हो, ये सब आपका प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, अलजेब्रिक फॉर्म में हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में, लेकिन n कभी आपका ये नहीं होगा, n हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कहेगा इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो आपको पता है कि 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है और 999 तक जाता है। ठीक है, अब 7 से डिविजिबल होने का कंडीशन लगा दिया, तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें चेक करेंगे, 7 से 100 में डिवाइड देंगे, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, नहीं आया, रिमाइंडर बच गया। देखिए क्या करेंगे, ये स्मॉलेस्ट है तो क्या करेंगे, यहां से इसको माइनस करें और जितना आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे, दैट मीन्स आपका जो नंबर होगा 7 से 2 गया 5 और इसमें करेंगे तो 105। ओके, अब ग्रेटेस्ट वाले में आइए, 999, 7 से लगा, 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 40, 5। ये ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको माइनस कर लेंगे, डायरेक्ट, तो नंबर हो जाएगा आपका 994। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट वाले में पहले डिविजर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, फिर जितना आएगा उसको डिविडेंड में ऐड करना है, तो और इसमें डायरेक्ट उसको माइनस कर देना। ओके, तो आपका जो अब एपी तैयार हो गया, पहला हो गया 105, कितना से डिविजिबल था 7 से, तो अगला जो होगा वो 112 होगा, फिर 119 होगा, इस तरह ये जाएगा 994 तक। ओके, ए पता चल गया, डी पता चल गया, टीएन पता चल गया, क्या अब एन नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें अप्लाई कीजिए, एन का सॉल्व कीजिए। ओके, तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं।
टीएन वाला पहले देख लीजिए, फिर हम लोग एसएन में आएंगे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम ढेर सारा है, तो पहले टीएन करेंगे फिर एसएन करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, बोलेगा क्या, एक एपी है, जैसे बोलेगा क्या, फाइंड एपी हुज सेवंथ टर्म इज, सपोज ऐसा बोला कि 7 टर्म इज 14 एंड 7 टर्म इज 14 एंड 10th टर्म इज 20, देन फाइंड एपी। सिंपल है, इक्वेशन क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T7 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। एंड T10 20 दिया हुआ है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 20, दैट मीन्स a प्लस 9d इज इक्वल टू 20, इक्वेशन क्या, सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, माइनस कर लीजिए, a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, a प्लस 9d इज इक्वल टू 20, माइनस करेंगे साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 3d माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, दैट मीन्स d निकल गया आपका 2, ओके। अब d जब 2 आ गया तो इस d का वैल्यू आप फर्स्ट में या सेकंड कहीं पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, a 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 6 2 जा 12, उधर गया तो माइनस, दैट मीन्स 2, ए बी और डी दोनों निकल गया। अब आपका जो एपी होगा, फर्स्ट टर्म हो गया 2, उसके बाद डी 2 है तो सेकेंड टर्म होगा 4, थर्ड टर्म होगा 6, इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका एपी का टीएन बेस्ड क्वेश्चन है। आइए एक दो और देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बोलेगा एल्जेब्रिक इक्वेशन वाला, जैसे मान लीजिए कहेगा कोई एपी है जिसका टीएन फॉर्म 4 माइनस 3n है, सपोज ऐसा बोला, तो देन फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, 10th टर्म, इस तरह से कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, बहुत आसान है ये भी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे, 4 माइनस 3 इंटू 1, दैट मीन्स 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1। फिर T2 रखेंगे, 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6, दैट मीन्स माइनस 2। फिर T3 रखेंगे, 4 माइनस 3 इंटू 3, 4 माइनस 9, दैट मीन्स माइनस 5, ओके। आपका एपी हो गया, एक फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गया -2, थर्ड टर्म हो गया -5, इस तरह से ये एपी हो गया। यानी फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस ही मालूम हो गया, -2 में से -1 जाएगा, दैट मीन्स -3, ओके। तो आपका ए और डी दोनों मालूम हो गया। अब आपको पूछ रहा था एक आंसर ये कहेगा 10th टर्म निकालने के लिए, तो 4 माइनस इसमें बैठा दीजिए a प्लस 9d, इस तरह से भी सिर्फ कहता है एपी निकालने, तो एपी तो लिख ही दिए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप में, अगर 10 टर्म बोलता है तो a हो गया आपका 1 प्लस 9 और d के प्लेस पे हो गया -3, दैट मीन्स 1 माइनस 27, दैट मीन्स -26, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से अगर आप एपी का टीएन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो कर सकते हैं, ओके। आइए एक दो और है टीएन बेस्ड, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। एक जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा क्या, जैसे कि एक एपी है 5 10 15 20 डॉट 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 105, एक एपी है, ओके। कहेगा क्या, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 10 टर्म पे कौन सा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट से निकालना। तो देखिए क्या करने हैं, तो इसमें ए हो गया आपका 5, डी हो गया आपका 5 और एल हो गया 105। एल यही लास्ट टर्म है, यही पूछता हाउ मेनी टर्म्स, तो यही टीएन का काम करता, ओके। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब टीएन का फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, 10 पूछ रहा था तो T10 लास्ट से, तो L का वैल्यू 105, N के प्लेस पे 10 माइनस 1, D के प्लेस पे 5, 105 माइनस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, माइनस कर लीजिए 5 से 5 0, 10 से 4 60, दैट इज द आंसर, ओके। ये हो गया लास्ट से निकालना। इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, किए होंगे, आप इस तरह से इसको रिकॉल कर सकते हैं, ओके। अब आइए एक नेक्स्ट देखते हैं एपी बेस्ड को टीएन बेस्ड क्वेश्चन।
जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि कहेगा फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म। एक एपी दिया है 121, 117, इस तरह का एक एपी है, ठीक है। तो कहेगा इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा और कौन से प्लेस पे होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म। ओके, तो आइए देखिए, ए हो गया आपका 121, डी हो गया आपका कितना -4, 117 में से 121 गया -4, तो ए और डी फाइंड हो गया। ओके, अब आप देखिए फॉर निगेटिव टर्म आपको पता होगा निगेटिव टर्म के लिए कि Tn जो होगा वो 0 से छोटा होगा। Tn का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। ओके, a के प्लेस पे 121, n को छोड़ दीजिए, d हो गया आपका -4। ओके, 121 -4n + 4 0, 125 4n, 125/4n। ओके, इसको आप करेंगे 31 होल 1/4, और डेट मीन्स क्या, आपको पता है कि n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, मतलब n जो आया वो 31 से बड़ा, 31 से बड़ा कहने का मतलब फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो 32 होगा। मतलब क्या कि फर्स्ट निगेटिव टर्म 32 पे होगा। और कौन सा होगा, तो T32 निकाल दीजिए, T32 डेट मीन्स a + 31d, a के प्लेस पे 121 और 31 d के प्लेस पे -4, 121 -4 3 डेट इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से आप TN बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोई बुक TN लिखता है, कोई बुक AN लिखता है, घबरा मत जाइएगा, दोनों सेम है। तो इस तरह इसको आप रिकॉल कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे, वो होगा SN पे। आप TN को अच्छी तरह से रिकॉल कीजिए और NCERT या एग्जाम्पलर जो भी आपके पास बुक है उसको आप फॉलो कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।